वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसा आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा है। अब कहता है इसके बाद आए, कहता है वेस्टन और लॉरी, उन्होंने कहा कि कह रहा है कि वह पदार्थ जिसका जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसे कहा कि वह अम्ल होगा, और वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको उन्होंने कहा कि वह पदार्थ अम्ल होगा। जैसे कहने का मतलब तीनों का लिहाज एक ही है। ये कह रहा है कि वह पदार्थ जैसे H2SO4 को कहा कि जलीय विलयन अगर किया जाए तो हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 यानी सल्फाइड आयन कहते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर जल में घुलाया जाए तब बनेगा हाइड्रोजन आयन, और कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फेट का आयन। अब ये कह रहा है कि जैसे HCl हो गया, इसको अगर जल में घुलाया जाए तब बनाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन। यानी वह पदार्थ अम्ल हो सकता है जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। वह पदार्थ कह रहा है कि अम्ल होगा। और भी देख ली, HNO3 को अगर जल में घुलाया जाए, कहाँ घुलाया जाए? जल में घुलाया जाए, तब बनाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस NO3-1। कितना बनाएगा? इतना बनाएगा। तो यह पदार्थ हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर रहा है, तब आर्हेनियस ने कहा कि यह पदार्थ भी अम्ल होगा। ऐसा आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने कहा था, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा। अब फिर कहा कि अम्ल का जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। कह रहा है कि अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। इसको दूसरा लिहाज में लिख सकते हैं, pH मान जो होता है वो कह रहा है कि 7 से कम होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होगा, ऐसा आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। कह रहा है कि अम्ल का pH मान कहता है कि 7 से कम होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और यह परिभाषा आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा। और उसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब कह रहे इतना कहने के बाद अब कह रहे कि अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है। अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल करता है। इसको आप ट्रिक याद रख सकते हैं, अनील यानी जो अम्ल होता है, अम्ल और नी से हो जाएगा नीला और ला से हो जाएगा लाल। यानी कहने का मतलब कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल करता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल करता है। तो इसका एक बात आ रहा है कि अम्ल जो है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। अब हम लोग आगे करेंगे कि अम्ल को हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अम्ल को पहचान कैसे कर सकते हैं? जैसे कर SO4 -2 NO3 के -1 PO4 के -3 CO3
कि -2Cl-1, अगर ये सब के साथ अगर कोई हाइड्रोजन, अगर ये सब के साथ अगर हाइड्रोजन अगर जुट रहा है, ये सब पदार्थ के साथ अगर हाइड्रोजन जुट रहा है तो वह सब अम्ल होगा। जैसे H2SO4 यह अम्ल है, कह रहा है HNO3 यह एक अम्ल है, H3PO4 यह एक अम्ल होगा, HCl यह एक अम्ल होगा, H2CO3 यह एक अम्ल हो जाएंगे। अगर ये सब पदार्थ अगर हाइड्रोजन के साथ अगर कनेक्ट हो रहा है, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर जुट रहा है तो वह जो पदार्थ होगा वह अम्ल कहलाएंगे। अब कह रहा है कि एक और भी पदार्थ जुटता है जिसको COOH, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर यह पदार्थ भी अगर कनेक्ट हो रहा है तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि वह अम्ल होगा। जैसे अब कह रहा है कि CnH2n+1 के साथ अगर COOH अगर कनेक्ट हो रहा है तब हम कहेंगे कि यह पदार्थ अम्ल होगा। क्या हो जाएगा? यह पदार्थ क्या हो जाएगा? अम्ल होगा। CnH2n+1 के साथ अगर COOH अगर कनेक्ट हो रहा है तो वह अम्ल होगा। जैसे अगर कह रहा है कि एन के जगह पे हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे रखो, तो C1H2 गुने 1+1 COOH, तब लिखेंगे CH2COOH। अगर यह पदार्थ 2 और 1 3, यानी CH3COOH यह भी एक प्रकार का अम्ल होगा, वह भी एक प्रकार का अम्ल होगा। और रखते हैं CHN के जगह पे 2 रखो, C2H2 गुने 1+1 COOH। अब कहा गया कि C2H3COOH यह पदार्थ भी जो होगा वह एक अम्ल होगा। अगर H के साथ COOH भी जुड़ता है तो वह एक अम्ल कहलाएंगे। अगर CnH2n+1 के साथ अगर COOH अगर जुड़ता है तो वह पदार्थ अम्ल होंगे। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल होगा और कौन क्षार होगा। अभी क्षार के बारे में नहीं बताया गया है, अम्ल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एसिड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एसिड, यानी अम्ल जो होते हैं वह कितने प्रकार के होंगे, उसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। अब जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल जो होंगे वह 2 प्रकार के होंगे। अम्ल कितने प्रकार के होंगे बॉस? अम्ल जो होंगे वह 2 प्रकार के होंगे। अम्ल 2 प्रकार के होता है। पहला जो होगा जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, अम्ल, और दूसरा जो होगा वह दुर्बल अम्ल। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला का जो नाम रखा गया प्रबल अम्ल और दूसरा का जो नाम रखा गया दुर्बल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल का डिफिनेशन हम लोग कहेंगे कि वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl यह एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 यह एक प्रबल अम्ल है। जैसे इसके बारे में बात करेंगे तो यह एक प्रबल अम्ल है। अगर इसको जल में घुलाया जाए, अगर इसको जल में घुलाया जाए तो ये अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसको अगर जल में घुलाया जाए तो ये अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक प्रबल अम्ल होगा और यह एक प्रबल अम्ल होगा। ये अम्ल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इस अम्ल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग अमाशय रस भी कहते हैं, अमाशय रस, इसको हम लोग
अमाशय रस भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अमाशय रस कहते हैं क्योंकि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको अमाशय रस कहते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का पानी, H2SO4 को बैटरी का पानी या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? या सल्फ्यूरिक अम्ल को या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसको H2SO4 को हम लोग बैटरी का पानी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में तेजाब कहते हैं। तेजाब बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? तो प्रावल अम्ल वह अम्ल जिसका जलीय विलयन अधिक हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है, उसे आप प्रावल अम्ल कहते हैं। अब कह रहे कि प्रावल अम्ल अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी सबसे अधिक प्रावल अम्ल के बारे में बात किया जाए तो HCl है। उसके बाद अगर बात किया जाए H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। तो कह रहा है अब हम लोग बात करेंगे कि दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं। अब दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं? इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन कम हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन कम हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है उसे आप दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कह के पुकारते। जैसे HNO3 एक दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल। अगर सबसे कम दुर्बल अम्ल के बारे में अगर बात किया जाए तो बात करते CH3COOH। CH3COOH यह एक यानी कार्बन मिल जाए वह अम्ल दुर्बल अम्ल है। जिस अम्ल में कार्बन मिल जाए वह अम्ल दुर्बल हो जाएगा। यानी जितना कार्बन अधिक है वह अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। इफेक्ट ऑफ कार्बन कह रहे अगर कार्बन को अगर अम्ल में मिलाया जाए तो वह अम्ल उतना ही धीरे धीरे कमजोर होते चला जाएगा। यानी इससे भी ये कमजोर है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इससे थोड़ा सा यह स्ट्रॉन्ग होगा, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी कहने का मतलब ये दोनों में अगर बात किया जाए कि सबसे कमजोर कौन है तो CH3COOH। अब ये कह रहा है कि देखो ये वाला जो अम्ल होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। ये वाला अम्ल हम जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसको हम लोग चींटी बीच में भी पाया जाता है। ये कह रहा है इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर से कह रहा रोटेट करते हैं। प्रावल अम्ल वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन अधिक हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है उसे प्रावल अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन कम हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है उसे आप दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल CH3COOH HCOOH। फिर यह भी एक दुर्बल अम्ल है। आज हम अम्ल के बारे में इतना ही बात करेंगे और जो हम लोग अगले बार जो बात करेंगे वो भस्म के बारे में बात करेंगे कि भस्म क्या होता है यानी क्षार क्या होता है। उसके बारे में हम लोग आज कल बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।